हरियाणा के गुरुग्राम में 10 जुलाई 2025 की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 25 साल की राधिका यादव एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी, जिसने अपनी मेहनत और खेल से सबका ध्यान खींचा था कि उनके अपने पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह खौफनाक वारदात सुशांत लोक 2 के सेक्टर 57 में उनके 3 मंजिला घर में हुई। यह कहानी जितनी दुखद है उतनी ही रहस्यमयी भी, क्योंकि हर दिन नए खुलासे इसे और उलझा रहे हैं। आइए इस हत्याकांड की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ उस सुबह जिसने एक परिवार को तहस नहस कर दिया। राधिका यादव कोई आम लड़की नहीं थी। वह एक राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी जिसने जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी अपनी छाप छोड़ी थी। एक चोट ने उनके प्रतिस्पर्धी टेनिस करियर को रोक दिया, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरुग्राम में टेनिस कोचिंग शुरू की, जहां वे अलग अलग कोर्ट्स बुक करके नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थीं। उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ टेनिस तक सीमित नहीं थी। वह सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थीं और अपने गांव वजीराबाद के मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव से प्रेरित थीं। करीब 1.5 साल पहले राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था जिसमें उनके को एक्टर इनाम उल हक थे। यह वीडियो बाद में इस केस में एक बड़े ट्विस्ट का कारण बना। 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 राधिका अपनी मां के लिए रसोई में नाश्ता बना रही थीं। तभी उनके पिता दीपक यादव, जो 49 साल के थे, ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और राधिका पर 4 गोलियां दाग दीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 3 गोलियां उनकी पीठ में और एक कंधे में लगी। एक गोली उनके शरीर से आर पार हो गई। राधिका करीब आधे घंटे तक तड़पती रहीं, लेकिन दीपक ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद दीपक बालकनी में आए और चिल्लाए, मैंने राधिका को मार दिया। यह सुनकर पड़ोसियों और सुरक्षा गार्ड्स में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत दीपक को हिरासत में लिया और शुक्रवार को उन्हें 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 12 जुलाई को गुरुग्राम की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में दीपक ने बताया कि वह राधिका की टेनिस कोचिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों से नाखुश थे। उनके मुताबिक गांव वाले और रिश्तेदार उन्हें ताने मारते थे कि वे अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। दीपक ने दावा किया कि उन्होंने राधिका की टेनिस ट्रेनिंग पर 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे, लेकिन उनकी सोशल मीडिया रील्स और महत्वाकांक्षाएं उन्हें अपमानित कर रही थीं। हालांकि दीपक के इस बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि दीपक आर्थिक रूप से संपन्न थे और उनकी कई संपत्तियों से लाखों रुपए किराए के रूप में आते थे। ऐसे में यह दावा कि वे राधिका की कमाई पर निर्भर थे संदिग्ध लगता है। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब राधिका का म्यूजिक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में राधिका और इनाम उल हक के बीच एक काल्पनिक प्रेम कहानी दिखाई गई थी, जिसे राधिका ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस रील के बाद गांव वालों ने दीपक को ताने मारने शुरू किए। कुछ लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की। इनाम उल हक, जो अब दुबई में हैं, ने सोशल मीडिया पर 2 बार सफाई दी कि उनका राधिका के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, प्लीज मेरी फैमिली को परेशान मत करो। पुलिस ने इस तथाकथित लव एंगल को खारिज कर दिया है, लेकिन राधिका के चाचा और कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह हत्या ऑनर किलिंग हो सकती है। क्या राधिका की आज़ादी और उनके सपने उनके पिता के लिए असहनीय हो गए थे? राधिका की अपने कोच के साथ व्हाट्सएप चैट ने इस केस को और रहस्यमय बना दिया। इन चैट्स में राधिका ने अपनी बेचैनी जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, इधर काफ़ी पाबंदियां हैं, मैं जिंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। एक मैसेज में उन्होंने कहा, काश चली ही जाती। ये संदेश उनकी मानसिक स्थिति और परिवार के दबाव को दिखाते हैं। राधिका ने काफी पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे, शायद परिवार के दबाव में। फिर भी उनका वह म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, जो बार बार इस केस में चर्चा का विषय बन रहा है। दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 15 दिनों से सो नहीं पाए थे और उन्होंने हत्या की साजिश पहले से रच रखी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हत्या के बाद वह आत्महत्या करना चाहते थे। हैरानी की बात यह है कि राधिका अपने पिता की काउंसलिंग करती थीं और उन्हें भरोसा दिलाती थीं कि वह परिवार का नाम रोशन करेंगी। फिर भी दीपक ने अपनी बेटी की जान ले ली। पुलिस को यह भी पता चला कि दीपक ने हत्या से पहले अपने बेटे को घर से बाहर भेज दिया था और उनकी पत्नी उस समय बीमार होने के कारण अपने कमरे में थीं। यह सब इस हत्या के सुनियोजित होने की ओर इशारा करता है। यह केस कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। क्या ये वाकई ऑनर किलिंग थी? क्या राधिका का म्यूजिक वीडियो और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियां हत्या का कारण बनी, या ये सिर्फ एक बहाना था? दीपक की मानसिक स्थिति क्या थी? क्या सामाजिक ताने उन्हें इतना परेशान कर रहे थे कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? घटना के समय राधिका की मां और भाई कहाँ थे?
क्या परिवार को इस साजिश की भनक थी? पुलिस की टेनिस अकादमी वाली थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दीपक के दोस्तों और चाचा के बयान इसे कमजोर करते हैं। यह हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को भी उजागर करता है। राधिका की महत्वाकांक्षा, उनकी स्वतंत्रता और उनके सपनों को समाज का एक हिस्सा पचा नहीं पाया। गांव वालों के ताने, बेटी की कमाई पर पलने का इल्जाम और हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिशें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि राधिका की हत्या के पीछे सामाजिक दबाव भी एक बड़ा कारण हो सकता है। राधिका का अंतिम संस्कार 11 जुलाई को उनके पैतृक गांव वजीराबाद में हुआ, लेकिन उनके सपनों का अंतिम संस्कार उस सुबह हो चुका था जब उनके अपने पिता ने उनकी जिंदगी छीन ली। पुलिस की जांच अभी जारी है। हर दिन नए खुलासे इस केस को और उलझा रहे हैं। यह कहानी एक बेटी की महत्वाकांक्षा, एक पिता की उलझन और समाज के दकियानूसी तानों का दुखद मिश्रण है। क्या यह हत्या सामाजिक दबाव का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? इन सवालों के जवाब शायद जांच पूरी होने पर मिलें, लेकिन राधिका यादव की कहानी हमें हमेशा यह सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर एक पिता अपनी बेटी की जिंदगी क्यों छीन लेता है।